हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी बोर्ड ट्रिक। मैं कृष्ण कुमार आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर के ट्रिपल सी के 50 क्वेश्चन हाजिर हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसे कहीं नोट करते रहिए। पहला क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ई कॉमर्स कहते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइकॉन्स कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले के लिए पिक्सेल्स की संख्या को क्या कहते हैं? तो स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन कहते हैं। C++ और जावा किसके उदाहरण हैं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण हैं। सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैश डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा पॉइंट ड्राई डिवाइस है? तो माउस जो होता है पॉइंट वाला डिवाइस होता है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। किसमें आपको डाटा सुरक्षित रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा आपका सुरक्षित रहता है। किस कंपनी ने MS ऑफिस 2000 विकसित किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ओपन और प्रिंट से बटन कहाँ पर स्थित होते हैं? तो स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। MP3 क्या है? तो यह एक साउंड फॉर्मेट है। यदि आप विंडो 98 को विंडो XP में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपग्रेड कहते हैं। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो होम पेज या कंटेंट पेज कहलाता है। UPS क्या है? यूनिवर्सल पावर सप्लाई है। किस प्रकार की इंटरनेट तकनीक आपके आवेदन के बिना आपको सूचना भेजता है? तो पुश होता है। SMTP का पूरा नाम क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग किया जाता है कम दूरी से डाटा का आदान प्रदान करने के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं? तो वेब ब्राउज़र होता है। डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? तो रिसाइकिल बिन में होती हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो सब डायरेक्टरी कहते हैं। फैक्स मशीन किसका उदाहरण है? इमेजिंग सिस्टम का। डॉक्यूमेंट लिखते समय यदि सही शब्द न आए तो आप किसका प्रयोग करके वैकल्पिक शब्द ढूंढ सकते हैं? तो डिक्शनरी का उपयोग करके कर सकते हैं। C बेसिक, गूगल और जावा किस भाषा के उदाहरण हैं? हाई लेवल के। डाटा प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर किसे अप्लाई करता है जिसे एल्गोरिथम भी कहते हैं? तो अर्थमेटिक को कहते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वे लोग जो कंप्यूटर की डाटा तैयार करते हैं कहलाते हैं यूजर या कंप्यूटर पर्सनल बोलते हैं। आधुनिक व्यवसायों जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है कहलाता है ई-बिजनेस कहलाता है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो वो था इंटेल 4004। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? तो चतुर्थ पीढ़ी में हुई थी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल क्या था? तो 1946 से 56 था। ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं कहलाते हैं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8 था। विंडोज़ की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो फोल्डर कहते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वह सिस्टम क्या कहलाता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है।
मध्यस्तरीय भाषा क्या कहलाती है? सी कहलाती है। कैड का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। C++ भाषा किसने विकसित की थी? तो डॉक्टर जॉन कामिनी ने की थी। फॉर्ट्रान का पूरा नाम क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन है। असेंबली भाषा में तैयार प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो असेंबली भाषा कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी ज़रूर दबाएं। 1 और 0 के बाइनरी अंकों में लिखी जाने वाली कंप्यूटर भाषा को क्या कहते हैं? तो मशीनी भाषा कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का नाम क्या है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क। CPU का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। विंडोज़ विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? तो विंडोज़ 7 आया। पेन ड्राइव का इस्तेमाल किस लिए किया करते हैं? तो भंडारण हेतु करते हैं। रैम में स्टोर किया हुआ डाटा परिवर्तन रहित होता है तो पावर के रहने तक ही रहता है। कौन सा कंप्यूटर के मेमोरी इकाई है? तो किलोबाइट है, जिसको हम केबी के नाम से जानते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया जाता था। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी ज़रूर दबाएं। फिर ऐसा वीडियो लेकर के अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।